हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फोर्थ लेक्चर मशीन्स का। राइट, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स लीवर के। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लीवर पता होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूजफुल लोड, टोटल लोड का मतलब पता होना चाहिए। सब पता रहेगा तो न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन ऑपरेटिंग ए वाटर पंप ए रेजिस्टेंस ऑफ। अब देखो ये लोड को कितने अलग अलग वर्ड से यूज करते हैं। लोड 4C है तो न्यूटन में ही आएगा। इज ओवरकम बाय एन एफर्ट ऑफ 72 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फल्क्रम फ्रॉम द पॉइंट वेयर द रेजिस्टेंस एक्ट, लोड आर्म दिया हुआ है 0.2 मीटर, एफर्ट आर्म ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ के ये चीजें आइडेंटिफाई करनी रहेगी। हो सके तो डायग्राम भी ड्रॉ करो। सिंपल क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत नहीं रहेगी, बट अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे हम आगे इसमें, क्या कर सकते हैं आगे हम इसमें, तो डायग्राम्स की हेल्प लो। चलो सॉल्व करते हैं। राइट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मशीन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन? लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू, ढंग से लिखो, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, और चाहो तो यहाँ पर पूरा वर्ड लिखो, आउटपुट वर्क डन इज इक्वल्स टू इनपुट वर्क डन। आउटपुट में लोड इंटू लोड आर्म, यूजफुल लोड, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड है 480, लोड आर्म है 0.2 डिवाइडेड बाय एफर्ट है 72, तो मुझे एफर्ट आर्म मिल जाएगा। सो कटिंग करो। 12 4 सा 18 4 सा, राइट। एफर्ट आर्म मिलेगा 40 इंटू 2/10 इंटू 18। अब 2 5 सा 10, 8 5 सा 40, 4 2 सा 8, 9 2 सा 18, 4/9। सो कितना आएगा 4/9? 0.444 जाएगा मीटर्स। राइट, सो 0.44 मीटर लिख सकते हैं। सो एफर्ट आर्म इज 0.44 मीटर। गलत आ रहा है। अच्छा, ये मैंने कटिंग गलत किया है। एफर्ट आर्म को सब्जेक्ट बना के लोड इंटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट। लोड है 480, लोड आर्म है 0.2, एफर्ट है 72। तो 4 जा किया था ना, 18 4 जा, सही है ये 120। 120 इंटू 2/10 और ये 18, 0 0 कैंसल, है ना। 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 4 3 सा 12, सो हो जाएगा 1.33 मीटर। ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ सीसो इज 5 मीटर लॉन्ग। तो पूरा का पूरा सीसो 5 मीटर का लॉन्ग है। इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर पे सपोर्टेड है। ए बॉय वेइंग 40 kg सिट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे 40 किलो का बच्चा है और वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है फलक्रम से। नहीं, 1.5 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम वन एंड ऑफ द सीसो। देखो क्वेश्चन देखो कैसा, इस एंड से 1.5 मीटर है और ये जो फलक्रम है ना, ये फलक्रम एग्जैक्टली बीच में है। सो ये वाला पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर। सो ये डिस्टेंस हमको तो यही डिस्टेंस से लेना देना है फलक्रम से। सो ये 2.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये यहाँ फलक्रम से डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। वेयर मस्ट ए गर्ल वेइंग 25 kg सिट, 25 किलो की लड़की कहाँ बैठेगी ऑन द अदर एंड ऑफ द सीसो सो एज टू बैलेंस द बॉय। तो ये डिस्टेंस हमको ढूंढना है। राइट, ये डिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं या इसके टर्म्स में भी आंसर ला सकते हैं। सो चलो
क्योंकि डायग्राम ड्रॉ कर दिया है तो गिवन डेटा हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मशीन, राइट, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बैलेंस करना है, देखो बोला ही है कि बैलेंस करना है, मतलब सी सो एग्जैक्टली ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। सो क्लॉकवाइज यानी राइट साइड वाली मूवमेंट ये वाली क्लॉकवाइज होगी, और यहां से झुकेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर 25 इंटू एक्स, और एंटी क्लॉकवाइज में 40 इंटू 1। सो एक्स इजीली मिल गया, 40/20, 25, 5 5 25, 8 5 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5, 3 0, so 5 6 30, so 1.6 मीटर फ्रॉम फलक्रम। सो फलक्रम से ये मैंने डिस्टेंस ढूंढा, तुम चाहो तो अदर एंड से भी डिस्टेंस ढूंढ सकते हो। अदर एंड से डिस्टेंस ढूंढना है तो डिस्टेंस फ्रॉम अदर एंड, दूसरे छोर से डिस्टेंस ढूंढना है तो दूसरे छोर से 2.5 मीटर माइनस 1.6 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर फ्रॉम अदर एंड। हमको पूछा क्या है, फलक्रम से पूछा है का एंड से पूछा है? बॉय वेइंग, तो गर्ल वेइंग सिट ऑन द अदर एंड, नहीं फ्रॉम द अदर एंड होना चाहिए, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द सीसो। तो एंड से पूछा हुआ है तो ये आंसर है, फलक्रम से ये वाला आंसर है। दोनों ही लिख दो, पर क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कहां से डिस्टेंस पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द हैंडल ऑफ द नट क्रैकर इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। नट क्रैकर है, नट क्रैकर किस तरह का लीवर है? सेकेंड ऑर्डर लीवर है ना? तो सेकेंड ऑर्डर लीवर है, यानी यहाँ पे फलक्रम होगा, यहाँ पे लोड होगा और यहाँ पे एफर्ट होगा। तो ये जो हैंडल है ना 16 सेंटीमीटर का है, मतलब हमको एफर्ट आर्म दिया हुआ है। एंड ए नट इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, मतलब लोड आर्म हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 4 kgf का एफर्ट अप्लाई किया हुआ है, तो एफर्ट दिया हुआ है 4 kgf का। लोड ढूंढने को कहा होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो कितना आसान कर देता है सॉल्व करना। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन, जो कि कहता है आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, और इन शब्दों को बहुत अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ, एक तो ये था लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, दूसरा ये भी था क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो लोड तो ढूंढना है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट कितना हो गया 4, एफर्ट आर्म है 16, लोड आर्म है 2, 2 दूनी 4, सो 16 दूनी 32 kgf की अगर नट होगी ना तो वो आराम से टूट जाएगी। देखो अब इसमें क्या तुम मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढ सकते हो? हाँ, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई एमए ढूंढ के बताओ। एमए कितना हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना था 32 किलो का, एफर्ट कितना था 4 किलो का, सो 8 गुना एमए है, मतलब ताकत को 8 गुना मल्टीप्लाई कर देता है ये। वेलोसिटी रेशियो भी ढूंढ सकते हो, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, अगर क्वेश्चन में पूछा हो। ये जस्ट एज एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, 16/2, तो वीआर भी सेम ही मिल रहा है। सिंपल मशीन्स में मोस्टली ये चीजें ऐसे ही होगी, एमए जितना है उतना ही वीआर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एन एफर्ट ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर है तो लोड इधर, एफर्ट इधर, राइट। और क्या कहा है कि एफर्ट दिया हुआ है 50 kgf का at the end of the lever of the second order which supports a load of 750 kgf such that the load is load arm दिया हुआ है load arm है 0.1 मीटर, load arm from the end, calculate the find the length of the lever, यानी effort arm ढूंढना है, क्योंकि effort हमेशा end पे ही लगाएंगे। तो चलो फिर से by using प्रिंसिपल ऑफ मशीन,
क्या लिख सकते हैं हम, लोड इंटू आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करना ही चाहिए और एफर्ट आर्म को सब्जेक्ट बना देता है, लोड इंटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट। सो क्या हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा 750, लोड आर्म है 0.1 और एफर्ट कितना है 50 किलो का। 0 0 कैंसल, कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 0.1, सो 1.5 मीटर लंबा हैंडल है, आ गया है ना, 1.5 मीटर लंबा है। क्या यहाँ पर भी हम एम ए और वी आर ढूंढ सकते हैं, चलो ढूंढ के देखते हैं। एम ए इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, 15 गुना आया। वी आर कितना आता है, एफर्ट आर्म कितना है, एफर्ट आर्म 1.5 मीटर का है और लोड आर्म 0.1 मीटर का है, तो देखो ये भी 15 है। सो जैसा कि मैंने कहा ना, ये वी आर और एम ए दोनों सेम ही मिलेंगे, सिंपल मशीन्स में तो सेम ही मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मशीन डिस्प्लेस ए लोड ऑफ 125 kgf थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 0.13 मीटर। एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड है, तो इसको लोड आर्म लिखना सही नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एन एफर्ट ऑफ 12.5 kgf acts through a distance of 4 meter, calculate the velocity ratio. So velocity ratio is distance moved by effort to that of the distance moved by load, 4 upon 0.3, that is equals to 40 upon 3. So ये आएगा velocity ratio, distance moved by effort to that of the distance moved by load. So इसको कटिंग करेंगे तो 13.33 वेलोसिटी रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है, हाँ वेलोसिटी रेशियो का, ये चीज ध्यान रखो। फिर क्या ढूंढना है, मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, लोड अपॉन एफर्ट, लोड है 125 और एफर्ट है 125 इंटू 10, तो 10 है। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सो एम ए मिला मुझे 10 और वी आर कितना मिला था 40/3, सो 40/3 रेदर देन वो डेसिमल पॉइंट ना, मैं फ्रैक्शन ही प्रीफर करता हूँ। तो देखो एग्जैक्टली 75% एफिशिएंट है ये जो भी मशीन है वो। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन विच ओवरकम्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 800 न्यूटन, distance moved by load is 12 meter when an effort of 160 newtons acts through the distance of 0.72 meter, है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, एक्चुअली में स्मॉल एल ही यूज करना चाहिए, ये सब हम स्मॉल एल ही यूज करना चाहिए। तो 800/160, सो एम में आ गया 5। वी आर ढूंढते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से हो जाएगा 72/12, 6, सो 6 आ गया वी आर, एम ए आ गया, वी आर आ गया, एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, फॉर्मूला लिखो उसका, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। सो एम ए कितना है 5, वी आर कितना है 600, 3 दूनी 6, 50, सो 250/3, 83.33%, ये आ गई एफिशिएंसी 83.33%। सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चंस है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एफर्ट ऑफ 500 न्यूटन्स, एफर्ट दिया हुआ है 500 न्यूटन्स का, इज अप्लाइड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, एफर्ट का डिस्टेंस कैपिटल डी, राइट, whose efficiency is 90% such that the resistance overcome through a distance of, तो स्मॉल डी दिया हुआ है 0.04 मीटर्स, कैलकुलेट द वी आर, एम ए एंड लोड, ठीक है। सो एफिशिएंसी के फॉर्मूला से शुरू करते हैं हम। एफिशिएंसी में
एफिशिएंसी के लिए पहले हमको वी आर ढूंढना पड़ेगा, तो वी आर इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, 0.50 बाय 0.04, 50 बाय 4, 2 दूनी 4, 25 दो 50, 12.5, ये वी आर आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, है ना। तो क्या मिलेगा हमको, 90 इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन वी आर की वैल्यू थी 12.5 इंटू 100, सो एम ए मिल जाएगा मुझे 90 इंटू 100, सो 0 0 कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करो, सो 11.25 ये मिल गया मुझे एम ए। सिंपल। फिर आगे क्या ढूंढना है, लोड, तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, सो लोड विल बी इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट कितना है 500 न्यूटन्स का, एफर्ट आर्म कितना है 0.50, उसको मैं 50 बाय 100 लिख देता हूँ, और लोड आर्म कितना है, लोड आर्म ढूंढा क्या हमने, अच्छा लोड आर्म तो ढूंढना है ना, तो ये क्या हो गया, लोड ढूंढना है, लोड आर्म तो दिया है ना, हाँ स्मॉल डी दिया हुआ है ना 0.04, यानी 4 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 25 टूजा, ये हो जाएगा 250, सो लोड हो जाएगा 6250 न्यूटन्स, 625 625 आना चाहिए। 50 अपॉन 100, 0.04 अपॉन 100, 100 कैंसल, 25 0, कुछ गलत हुआ है, वी आर आया 12.5, एम ए आया 11.25, ये भी सही है, तो लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट है 500, एफर्ट आर्म है 50, लोड तो ढूंढना है, लोड आर्म है 0 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे नहीं होगा ये, चलो रहने दो, ऐसे भी लेट अस क्रॉस चेक कि भाई गलत है, वैसे ये तो सही लग रहा है, लोड आर्म बोलो या डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड बोलो, सही ही है ना। चलो लोड ढूंढना है ना, तो एम ए के फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, एम ए इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, सो 11.25, एफर्ट कितना है 500, तो लोड विल बी इक्वल टू 11.25 इंटू 500। तो ये कुछ तरीकों से तुम आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या तो गलत मिल रहा है। 5625, तो 5625 आ रहा है, क्या गलत है, ढूंढना क्या था, रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन्स, तो लोड ही तो ढूंढना था, लोड क्यों गलत आ रहा है, अच्छा एफिशिएंसी हमने कंसीडर नहीं की, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये सही है, एफिशिएंसी के फॉर्मूला से करना चाहिए हमको, ये मतलब एफिशिएंसी 100% होती तो ये सही था, बट एफिशिएंसी 100% है नहीं ना, इसीलिए ये गलत हो गया, तो एफिशिएंसी को इंक्लूड करना है, क्या करेंगे, चलो ये भी रहने देते, फिर हमको कंपेयर करने के लिए काम में आएगा कि गलती कहाँ हुई थी। एफिशिएंसी के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं एम ए अपॉन वी आर, है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लोड अपॉन एफर्ट, और वी आर के लिए डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस, ये वाला, तो इसमें से अगर लोड निकाले तो एफिशिएंसी ई डी अपॉन स्मॉल एल इंटू डी, तो एल विल बी इक्वल टू, एफिशिएंसी है 90, राइट, परसेंटेज में इधर भी 100 आता है, इधर भी 100 आता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, एफर्ट है 500,
डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट है 50/100 और यहाँ पे स्मॉल एल थोड़ी आएगा, एल तो इधर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड 4/100। तो ये 100 कैंसल, 90 इंटू 500 इंटू 50/4 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, चलो डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 1 4, 2 4 125, 56250। तो 56250 न्यूटन। अब ये भी गलत है, आंसर है 625 न्यूटन्स। 625 न्यूटन्स है। चलो सब कुछ इरेज, बाकी सब आंसर्स सही ही है, ये सब इरेज कर देते हैं। क्यों ही ऐसा हो रहा है, फिर से एक और अटेम्प्ट करते हैं इसका। चलो फिर से एक और बार, क्या ढूंढना है हमको, लोड ढूंढना है, राइट। सो एफिशिएंसी के फॉर्मूला से भी हम ढूंढ सकते हैं लोड, एमए के फॉर्मूला से भी हम ढूंढ सकते हैं लोड। चलो पहले एमए के फॉर्मूला से ढूंढूंगा तो लोड अपॉन एफर्ट, राइट। अब एमए है 11.25 और एफर्ट है 500, तो ये जो लोड मुझे मिल रहा है 11.25 इंटू 500, तो 5625 न्यूटन्स, इतना लोड मिल रहा है। हाँ वेबर एफिशिएंसी के बेस पर ही मैंने इसको कैलकुलेट किया था, तो यही सही आंसर है, यही सही जवाब है। आई एम वेरी वेरी श्योर, क्योंकि ऑलरेडी जो एमए ढूंढा हुआ है ना, एफिशिएंसी से ही ढूंढा हुआ है एमए, तो फिर से एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्रोबार, क्रोबार फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है ना। सो क्रोबार की लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ दी हुई है 2 मीटर, इज यूज्ड एज ए मशीन टू लिफ्ट ए बॉक्स ऑफ 100 kgf by placing a fulcrum at a distance of 0.1 मीटर। ये हो गया लोड आर्म। कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, एफर्ट, व्हाट assumption has been made by you in solving the problem। ठीक है, अब ये लोड आर्म तो है मेरे पास में, एफर्ट आर्म भी मुझे मिल जाएगा। तो एफर्ट आर्म कितना मिलेगा, 2 मीटर माइनस 0.1 मीटर, यानी 1.9 मीटर का एफर्ट आर्म आ गया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो मैं ढूंढ सकता हूँ, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, या तो ऐसा भी एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना। तो डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, एफर्ट आर्म और लोड आर्म है, तो उनको यूज कर लेते हैं। 1.9, लोड आर्म है 0.1, यानी 19 है वेलोसिटी रेशियो, बिल्कुल सही। अब एफर्ट ढूंढना है, एफर्ट कैसे ढूंढेंगे, ये वाला, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन। लो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, है ना। कितना है लोड, 100 किलो, लोड आर्म कितना है 0.1, हमको ढूंढना है एफर्ट, और एफर्ट आर्म कितना है 1.9। सो एफर्ट विल बी इक्वल टू 100/19। सो 19 से कैंसल आउट करो, कितना होगा, 19 का टेबल आना चाहिए, 5.26 kgf। वहां पर kgf लिखा है तो हम भी kgf में ही लिखेंगे, सही जवाब, राइट। और भी प्रॉब्लम्स है आगे, चलो। क्या कहता है ये, द हैंडल ऑफ द वाटर पंप इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है।
तो डायरेक्ट ये लीवर की लेंथ दी हुई है। और हैंड पंप कौन से ऑर्डर का लीवर था? हैंड पंप सेकंड ऑर्डर का लीवर है। ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर का ही है। कंफ्यूज ना होते हुए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नहीं, हैंड पंप फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है, सेकंड ऑर्डर का नहीं है। सो फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लीवर में फल्क्रम बीच में आएगा। द हैंडल ऑफ द वाटर पंप इज फ्रॉम इट्स पिस्टन रॉड इफ द पाइवट ऑफ द हैंडल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये जो पाइवटिंग है ना, ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? टोटल 90 सेंटीमीटर का है ना, तो 15 माइनस कर देंगे तो 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ 60 kgf। लोड दिया हुआ है 60 kgf, है ना? तो एम में राइट कैसे ढूंढेंगे? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये रहा एफर्ट आर्म और ये रहा लोड आर्म। ये लोड आर्म है, ये एफर्ट आर्म है। तो 75 अपॉन 5 तो 5 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। बिल्कुल सही जवाब। और फिर बाद में क्या ढूंढना है हमको? एफर्ट। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑल्सो इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। सो एफर्ट हो जाएगा, लोड कितना था 60 किलो का और मैकेनिकल एडवांटेज है 5, तो एफर्ट हो जाएगा 12 kgf। 12 kgf। तो ये भी आंसर आ गया 12 kgf। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रोबार। क्रोबार फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। 2.5 मीटर की क्रोबार है। ड्राइंग हमेशा ही बना ले। pivoted at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। ठीक है, ये टिप से 25 सेंटीमीटर दूर पे पाइवटिंग किया है। अब ये 2.5 मीटर की है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 250 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पे पाइवटिंग है, तो ये हो गया लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म हो जाएगा 25 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा? 225 सेंटीमीटर हो जाएगा एफर्ट आर्म। समझ में आया? तो क्रो बार है, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है, तो फल्क्रम आएगा बीच में। और क्या कहा है? टीप से। टीप मतलब वो वाला हिस्सा जहां से लोड उठाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने ड्राइंग कर दी है। मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना है, लोड कितना लिफ्ट हो पाएगा वो ढूंढना है, और एफर्ट दिया हुआ है 100 kgf। तो चलो ढूंढ लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज तो मिल जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म है 225, लोड आर्म है 25, कितना आएगा? 25 9 सा, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 9। फिर अगेन मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट। सो लोड मिल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट। 9 इंटू एफर्ट था 100, तो लोड मिल गया मुझे 900 किलो का लोड मैं उठा पाऊंगा। देखो कितना जबरदस्त, 100 किलो की ताकत जो कि आराम से तुम और मैं जनरेट कर सकते हैं। तो उसको यूज करके मैं 900 किलो का वजन शिफ्ट उठा नहीं सकता, मतलब उसको शिफ्ट कर सकता हूँ। एक हेल्प मिल सकती है शिफ्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वॉल नट कैन बी, यानी ये नट क्रैकर का क्वेश्चन है। नट क्रैकर यानी लोड बीच में आएगा, फल्क्रम और एफर्ट साइड में, सेकेंड ऑर्डर का लीवर। बाय अप्लाइंग ए डायरेक्ट फोर्स ऑफ 50 kgf। लोड है 50 kgf। भाई देखो इधर क्या बोला है कि नट को तोड़ सकता है डायरेक्ट 50 किलो की ताकत लगा के। इफ द वॉलनट इज प्लेस्ड इन ए नट क्रैकर द लेंथ ऑफ whose हैंडल इज 18 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म। एंड द नट इज प्लेस्ड एट ए 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जो नट रखी हुई है ना, वो हो गया तुम्हारा लोड आर्म। कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब एफर्ट ढूंढ कर देना है ना? सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म और लोड अपॉन एफर्ट। तो इसको कंपेयर कर लेंगे हम।
उसमें से हमको मिल जाएगा एफर्ट। लोड ऑलरेडी 50 किलो का है, सो एफर्ट मिलेगा मुझे लोड इंटू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना है लोड, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है, 50, लोड आर्म है 2 सेंटीमीटर का और एफर्ट आर्म है 18 सेंटीमीटर का। 9 सा 5 सा 45, 505.55 kgf का एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए की इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड टर्न्स द लीवर ऑफ द लॉक। लॉक एंड की कौन से ऑर्डर का लीवर है, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो लॉक एंड की भी आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर लीवर में ही आएगा, क्योंकि जब चाबी घुमाते हैं तो लोड हो गया, सॉरी एफर्ट हो गया, राइट। और फलक्रम रहता है, उस फलक्रम से जो लीवर होता है ना वो लिफ्ट होता है। सो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही मैं मान के चलता हूँ। सो फलक्रम बीच में 5 सेंटीमीटर लंबी है की, राइट, एंड टर्न्स द लीवर ऑफ द लॉक एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो ये एफर्ट आर्म मुझे मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये लोड आर्म मिल गया 1 सेंटीमीटर। If the lock is opened by the effort of 10 newtons, calculate the resistance offered by the lock. So again मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एंड ऐसा भी कह सकता हूं मैं लोड अपॉन एफर्ट, है ना। सो लोड विल बी एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, कितना है, एफर्ट दिया हुआ है मुझे 10 न्यूटन्स का, एफर्ट आर्म है 4 और लोड आर्म है 1। सो 40 न्यूटन्स का रेजिस्टेंस दे रहे हैं, 40 न्यूटन। ओके, कुछ गलती है यहाँ पर हमारी सोच में, आंसर 50 न्यूटन आ रहा है। तो 50 न्यूटन आ रहा है, मतलब क्या कहा है की इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो की इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द टर्न्स द लीवर ऑफ ए लॉक एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो चलो लॉक एंड की के बारे में पहले जान लिया जाए कि ये मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर लिया है वो सही है कि नहीं है। लॉक एंड की फर्स्ट ऑर्डर का ही लीवर है, बट इसको कुछ ऐसे मॉडिफाई करके अगर हम करें कि भाई यहाँ है फलक्रम, है ना, और यही 5 सेंटीमीटर की चाबी है और लोड आर्म हम एडिशनली ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, और ये एफर्ट आर्म हो गया। तो ऐसा करके करें तो आंसर आ सकता है। एफर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 10 न्यूटन का, लोड ढूंढना है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, या तो लोड अपॉन एफर्ट। मुझे लोड ढूंढना है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट है 10 न्यूटन का, एफर्ट आर्म है 5 और लोड आर्म है 1। सो ऐसे करके 50 न्यूटन आ रहा है, ऐसे करके 40 न्यूटन आ रहा है। सो क्योंकि एग्जैक्टली है ना, टिप से ही वो लीवर्स रोटेट होते हैं, चाबी के आगे की जो डिजाइन होती है ना वहीं से ही रोटेट होते हैं। तो लेट से उन लोगों ने ऐसा मान लिया है कि फुल लेंथ एज ए एफर्ट आप यूटिलाइज हो रही है, बट मेरे हिसाब से ऐसा था, राइट। ठीक है, ये वाला यूज करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर इज 1 मीटर वाइड, it can be closed by an effort of 25 newtons when the effort is applied at a distance of 0.4 meter from the hinge. What effort is needed if it is applied at the extreme end? एक्सट्रीम एंड यानी एफर्ट आर्म अगर हम एग्जैक्टली 1 मीटर का बता दे तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ऐसा ये दरवाजा है ना, यहाँ से घूमता है, तो ये है EA1 और ये है एफर्ट आर्म 2 और ये है एफर्ट 1, एफर्ट 2 ढूंढना है। सो सिंपल, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म 1, E2 इंटू एफर्ट आर्म 2, प्रिंसिपल ऑफ मशीन से ही आया है। तो एफर्ट आर्म 2 विल बी E1
इंटू A1 25/4/10 और EA2 की वैल्यू जो थी वो है 1 मीटर। से हो जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 पाइजा तो 10 न्यूटन के अगर एज से लगाओगे ना तो जस्ट 10 न्यूटन के एफर्ट से ही दरवाजा खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए नट कैन बी ओपन्ड बाय ए लीवर ऑफ 0.25 मीटर। सो ये एफर्ट आर्म दिया हुआ है 0.25 मीटर बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन्स। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लीवर। अगर तुमको एफर्ट अप्लाई करना है सिर्फ 32 न्यूटन का, तो ये भी कंपैरिजन टाइप का ही सम है। E1 EA1 इंटू E1 E एफर्ट आर्म 2 इंटू एफर्ट 2। सो EA2 विल बी इक्वल टू EA1 है 25/100, E1 है 80 और E2 है 32। सिंप्लीफाई करो इसको, 8 4s are 32, 2 5s are 10, 5 5s are 25, so EA2 आएगा 5/8। तो कितना आया ये 0.625 मीटर्स, राइट। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। पुलिस से हम हमारा डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए सब कुछ अच्छे से पढ़ो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।